फ्रीमेसन्स जो हैं वो एक प्रकार का गुप्त दल चलाते हैं, और ये भी कोई बहुत बड़ी हस्ती नहीं है। ये जितने भी इस प्रकार की सोसाइटीज़ हैं, चाहे आप रॉकफेलर रॉथस्चाइल्ड को देख लें, या जो 13 यूनियंस हैं वो देख लें, या फ्रीमेसन्स को देख लें, या कुछ लोग इनको इल्यूमिनाती के नाम से प्रचारित करते हैं उनको देख लें, या जो भी नाम दे दें, ये सभी कठपुतलियाँ एक बड़ी आसुरी शक्ति से संचालित होती हैं। अब वो आसुरी शक्ति का वास्तविक नाम क्या है, वो दिखता कैसा है, वो रहता कहाँ है, इस विषय में यहाँ बैठे बैठे ना पता लगाना संभव है और ना देखना संभव है। हमारे कुछ सहयोगी गण, सहयोगी से तात्पर्य ऐसा नहीं कि वो एफिलिएटेड हैं हमसे, सहयोगी से तात्पर्य है कि इस प्रकरण को जो जानते हैं, ऐसे लोगों में से कुछ सज्जन उसको म्लेच्छराज कहते हैं। म्लेच्छराज कब से है इस विषय में वो अपना शोध करते हैं, हमारा अपना शोध है। वर्तमान में जो म्लेच्छराज की सक्रियता है जो हमारे अनुभव में आई है, वो 14वीं शताब्दी के बाद से आई है। जिसको प्रचलित काल गणना के अनुसार देखें, ईसा मसीह वाली गणना से ही देखें, तो 14वीं शताब्दी के बाद से उसकी सक्रियता विशेष बढ़ी है। हो सकता है उसका अस्तित्व पहले से हो सकता है कि वो हजारों वर्षों से हो, लेकिन इसका बोध हमें कब हुआ? इसका बोध हमें हुआ था 2015 ईस्वी में। उस समय पूरे भारत में मेरी जानकारी में मेरे अतिरिक्त और 2 व्यक्ति उसको जानते थे। एक पूरी पीठ के शंकराचार्य स्वामी निश्चलानंद सरस्वती जी और एक कौलांतक पीठ वाले सत्येंद्र नाथ जी। ये 2 व्यक्ति ही उस म्लेच्छराज को जानते थे। अब कितना जानते थे पता नहीं, हो सकता है आप इनसे पूछने जाएं तो सार्वजनिक रूप से इन बातों को न बताएं, लेकिन दिव्य विधा का आश्रय लेकर हम लोगों ने यह पता किया तो मेरे अतिरिक्त ये दोनों भी जानते थे। हो सकता है और लोग भी जानते हों, लेकिन इतने लोगों पर मेरा विश्वास है कि ये जानते थे। और ये म्लेच्छराज ही इस प्रकार के जो प्रपंच हैं, चाहे महामारियों के रूप में हो, चाहे आविष्कारों के रूप में हो, चाहे पॉलिटिकल इंटरफेरेंस हो, चाहे किसी देश की सत्ता को गिराना हो, उठाना हो, बैठाना हो, चाहे किसी देश की अर्थव्यवस्था को मटियामेट करना हो या चमकाना हो, या किसी प्रकार का फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करवाना हो, ये सारे कार्य में यही म्लेच्छराज प्रधान हेतु होता है। तुम्हें लगता है तुम चुनाव में वोट डाल रहे हो और वो प्रधानमंत्री बना दे रहे हो, राष्ट्रपति बना दे रहे हो, कानून बना दे रहे हो, ये कर रहे हो, नहीं, वो ये करवा रहा है। और उसका हस्तक्षेप धर्म जगत, अर्थ जगत, शासन तंत्र, व्यापार, चिकित्सा, परिवहन, शस्त्र, जो भी समाज के वर्तमान प्रारूप देखने को मिल रहे हैं वहां पर प्रभावी होता है। अब दिव्य विधा का आश्रय लेकर हमने उसके स्वरूप को देखने का प्रयास किया तो वो तो हजारों वर्षों से आसुरी शक्तियों का आराधक है। उसने अपने स्वरूप को छिपाने के लिए बहुत उपक्रम कर रखे हैं, और उस उपक्रम के अंतर्गत पूरा व्यक्तित्व तो सामने इतनी सरलता से नहीं लाएगा वो, लेकिन वो कहां पर था उस समय, उसके क्षेत्र में कैसी घटनाएं थी, उसका घर कैसा था, उसका निवास कैसा था, उसका तात्कालिक मुख्यालय कैसा था, इन सभी बातों का हमने दिव्य विधा से दर्शन किया। इसी गिरोह के छोटे छोटे एजेंट में एक फ्रीमेसन्स भी आते हैं। फ्रीमेसन्स का ही एक एजेंट था नरेंद्र दत्त, जिसको विवेकानंद के रूप में प्रोजेक्ट किया गया। उन लोगों ने मूर्ति भी लगा रखी है, ऐसा नहीं कि कोई छिपी बात बता रहा हूं, ये सब जानकारी जो भी थोड़ा सा शोध परक चिंतन रखेगा वो निकाल सकता है। उसकी मूर्ति लगाकर ब्रदर नरेंद्र दत्त के नाम से फ्रीमेसन्स वालों ने लगा रखी है। तो विवेकानंद कोई सनातनी मर्यादा का व्याख्याता नहीं था। विवेकानंद भारतीय वर्णाश्रम व्यवस्था को धूल में मिलाने के लिए अंग्रेजों के द्वारा खड़ा किया गया एक दास था, एक गुलाम था, जिसने उन्हीं बातों का प्रचार किया जो अंग्रेज चाहते थे कि वो बोले। वहां हिंदू धर्म को बड़ा दिखाने के लिए नहीं गया था वो। एक ऐसी व्यवस्था जो ईसाइयत के नेतृत्व में अपनी कुल परंपरा मर्यादा का परित्याग करके पोप की अथवा समानांतर सत्ताओं के शासन को स्वीकार करे, ये उसका उद्देश्य था। और इसी बात को न समझने के कारण मूर्ख लोग उसको हिंदू धर्म का प्रतिमान एक महापुरुष के रूप में स्थापित करने लगे। अब व्यक्ति जो है कितना दोगला हो गया है ये समझिए, मानसिकता उसकी कितनी बदतो व्याघात से युक्त हो गई है समझिए।